और जब घर की याद आती है तो पढ़ाई में मन नहीं लगता है। तो इसीलिए एक सिपाही, क्योंकि आप सिपाही ही हो, ठीक है, आप भी एक सिपाही हो, जरूरी नहीं है कि हर इंसान जैसे कंधों पे वर्दी लगे वही वर्दी हो वही सिपाही है। तो आप भी इस भारत माँ के सिपाही हो, आपको भी देश की सेवा करनी है किसी ना किसी तरीके से। तो एक सिपाही का सबसे बड़ा काम होता है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। लड़ना बाद की बात है। अगर सर्जिकल स्ट्राइक हुई, तो मैंने एक वीडियो देखा था मोदी जी का उसमें, और वहां जो बहुत अच्छी बात मुझे टच कर गई, बहुत कम बातें हैं जो अच्छी लगती हैं कई बार पॉलिटिशियन की, तो स्पेशली कि उन्होंने कहा था कि मैंने अपने जितने भी लड़के यहाँ से भेजे थे उनको एक बात बोली थी कि हार हो या जीत हो ये फर्क नहीं पड़ता, तुम वापस आ जाना, मुझे एक एक लड़का सही सलामत चाहिए, क्योंकि मैं पहले ही बहुत सारे लड़के खो चुका हूं। जो पुलवामा अटैक हुआ था आप जानते ही होंगे उसके बारे में। तो इसीलिए अपने आप को सुरक्षित रखना पहले बहुत जरूरी है। हेल्दी रखो, अच्छा अच्छा खाना खाओ, ठीक है, गलत चीजों से बचो, कोशिश करो, क्योंकि जिन चीजों, ध्यान रखना, जिन चीजों में मजा ज्यादा आता है वो नुकसानदायक होती है, ये बिल्कुल बात सच्चाई है। आप एक तरफ गर्म पानी पियो, खराब लगेगा लेकिन सही रहेगा। कोल्ड ड्रिंक ले लो, यही साथ में मजा आएगा लेकिन नुकसान दे जाएगी। तो इसीलिए कोशिश करिएगा कि आनंद थोड़ा कम लीजिएगा चीजों में, उन चीजों में आनंद लेने की कोशिश करो जो नहीं आता है आपको, ठीक है। पढ़ाई है, पढ़ाई में आनंद नहीं आता है लेकिन लेने की कोशिश करो, है ना। तो इसीलिए, क्योंकि बाकी चीजों में तो दुनिया ले ही रही है, तो अपने आप को स्वस्थ रखिए। और कहते हैं कि एक सिपाही का मतलब है अपने आप को मजबूत रखना। अगर वो खुद मजबूत नहीं रहेगा तो देश की क्या सेवा करेगा। तो तुमने फैमिली की भी सेवा करनी है, फैमिली के भी पिलर तुम ही हो और इस देश के भी तुम ही हो, चाहे वो लड़का है और चाहे वो लड़की है, दोनों पे अप्लाई होता है, ठीक है। इसीलिए अच्छा अच्छा खाइए, खूब खेलिए और खूब मस्ती करिए, ठीक है ना, ये सारी चीजें इंजॉय करिएगा, पढ़िएगा भी, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एयरफोर्स वाले स्टूडेंट्स का एक बार बार सवाल है कि सर इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जा रहा है। देखिए बहुत सारे लोगों ने उठा लिया, हमने भी पहले बहुत उठाया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन आप एक बात जानते हो कि इसके बावजूद भी वहां से कोई इफ एंड बट नहीं हुआ या कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं हुआ। तो बहुत ज्यादा अगर इसमें हम कुछ उल्टा पुल्टा करते भी हैं तो आपको पता है कुछ होने वाला नहीं है। मैंने एक लाइन से पहले ही बोला था कि कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो ऐसी मजबूरियां हैं अंदर, कुछ तो ऐसी बातें हैं अंदर बच्चों जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सर आप गलत हो, बच्चे गलत नहीं है, और मैं 100% ये भी नहीं कहूंगा कि वो गलत है, क्योंकि जब तक किसी को जान नहीं लेते उसे गलत ठहराना गलत बात है। और एक फौजी का काम ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो यही कह सकता हूँ कि हाँ उनकी गलतियां हैं लेकिन वो गलत नहीं है। गलतियां हो रही हैं, ये बात जरूर है कि गलतियां हो रही है, अब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था। इसमें नुकसान उसको नहीं है जिसका एनरोलमेंट है, उसका एनरोलमेंट हो गई होगा, जिसका रिजल्ट आना है उसका रिजल्ट आएगा। बस एक ही बच्चे को नुकसान है जिसका एज लास्ट मोमेंट पे है, जिसके 2 साल 3 साल या 2 अटेम्प्ट या 1 अटेम्प्ट भी मिलेगा उसको भी नुकसान नहीं है, लेकिन जिसका एक भी नहीं मिलेगा उसको नुकसान हो गई होगा, मैं मानता हूं इस बात को। बट क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी नहीं कह सकते कि आप रेलवे बैंकिंग की एसएससी की तरह इल्जाम लगा दो कि फ्रॉड कर रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, वो कर। देश इससे बढ़ के मुझे नहीं लगता कि हमारी फौज से बढ़ के किसी के लिए रेस्पेक्ट हो सकती है, और उनके ऊपर हम ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते कुछ वो गलत कर रहे हैं कुछ ऐसा। तो बस यही कह सकते हैं कि कुछ तो ऐसी मजबूरियां हैं जिनकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन मैं ये फिर भी देखिए, एक लाइन लिख लीजिए, अगर आप कॉपी पेन लिए बैठे हैं अपने माइंड में सेट कर लीजिए, मैं अपनी लाइफ में भी यही फॉलो करता हूं, होप इज द लास्ट थिंग दैट वी लूज। क्या बोला मैंने? होप इज द लास्ट थिंग दैट वी लूज। अपने कमरे में कहीं भी अपने उस पे लगा लो ये स्टेटस, अपन होप इज द लास्ट थिंग दैट वी लूज। जब इंसान पे सब कुछ बर्बाद हो जाता है ना, सब कुछ बिक जाता है, उसका सब कुछ तबाह हो जाता है, तो आखिर में एक होप बचती है। और होप कभी नहीं खोनी चाहिए, ध्यान रखना। जिस इंसान ने होप खो दी वो कभी कुछ नहीं पा सकता। तो इसीलिए हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा कि अगर बुरे से बुरा भी होता है तो फिर भी उठ खड़े होने की हिम्मत हम लोग रखते हैं। हमारी फौज के साथ अभी कुछ दिनों पहले कितना बुरा बुरा हुआ आप जानते हो ना। हर एक देशवासी के कितने दिल में गम थे जानते हैं, लेकिन फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत हम लोग रखते हैं। तो अगर कुछ भी बुरा होता है उसके वापस उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने सोचना है। बस अब ये है कि कितना इंतजार और करवाए एयरफोर्स, ये देखने वाली बात है, लेकिन अपने शब्दों से गलत, अपने दिल से कभी गलत वर्ड मत निकालना, क्योंकि वो लोग ऐसे नहीं है। ये चीज जरूर है कि कुछ ना कुछ तो चीजें हैं जिसकी वजह से गलत हो रहा है, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा, और हार नहीं माननी है बच्चों, परेशान नहीं होना है। जिंदगी में परेशान अगर हो जाओगे तो फिर आप जीतने के लायक नहीं हो। परेशान नहीं होना है, देखते हैं कितना तोड़ेगी, ठीक है, ये लाइफ है, जितना तोड़ेगी कोई बात नहीं, पर हम भी पूरे हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बस यही रखता हूं मैं, मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्द ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही खेलते रहिए, ठीक है। मिलेंगे आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।